नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। रुक करते हैं खबरों का। जहां दिल्ली के कंझवला कांड से जुड़ी बड़ी खबर, एलजी दफ्तर के बाहर आपका प्रदर्शन। वहीं आप विधायकों ने मांगा एलजी का इस्तीफा। मीडिया के साथ भी की जा रही है बदसलूकी। बता दें कि पुलिस ने मीडिया कर्मियों के साथ की धक्का मुक्की। आप विधायकों ने एलजी का मांगा इस्तीफा। थाने के बाहर मीडिया के साथ भी की जा रही है बदसलूकी। पुलिस ने मीडिया कर्मियों के साथ की धक्का मुक्की। सुल्तानपुरी थाने के बाहर पुलिस का ऐलान। मर्डर और रेप की धारा जोड़ी गई, साथ ही साथ 302 और 376 की धारा जोड़ी गई। दिल्ली के कंझवाला कांड से जुड़ी बड़ी खबर। एलजी दफ्तर के बाहर आपका प्रदर्शन जारी। आपके विधायकों ने एलजी से मांगा इस्तीफा। वहीं थाने के बाहर मीडिया के साथ भी की जा रही है बदसलूकी। पुलिस ने मीडिया कर्मियों के साथ की धक्का मुक्की। दिल्ली कंझावला से जुड़ी आपको खबर बता रहे हैं, जहां सुल्तानपुरी थाने के बाहर पुलिस का ऐलान। मर्डर और रेप की धारा जोड़ी गई। दिल्ली में युवती की अपहरण करने की कोशिश, युवती को बाइक से घसीट ऑटो में डालने की कोशिश, पब्लिक ने आरोपियों को दबोचा। बता दें कि 2 फरार, बेगमपुर थाना क्षेत्र की यह घटना। दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं, जहां युवती की अपहरण करने की कोशिश की गई। युवती को बाइक से घसीट ऑटो में डालने की कोशिश की गई। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं सुल्तानपुरी थाने के बाहर की, जहां उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है। लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई है। कंझावला केस से जुड़े मामले में लोगों ने प्रदर्शन किया। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से संवाददाता प्रवीण गुप्ता और संवाददाता प्रवेश शर्मा। प्रवीण, जिस तरीके से ये प्रदर्शन चल रहा है और लगातार एलजी दफ्तर के बाहर भी आप विधायकों का प्रदर्शन जारी है और इस्तीफे की मांग उठ रही है। क्या पूछा मैम? जी, मैं पूछ रही हूँ कि जिस तरीके से एलजी दफ्तर के बाहर लगातार प्रदर्शन जारी है, आप विधायकों ने एलजी के इस्तीफे की मांग पर डटे हुए हैं और साथ ही साथ सुल्तानपुरी थाने पर भी लोगों का प्रदर्शन जारी है। ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जी, मैं बता दूं आपको कि इस मामले पे एलजी दफ्तर पे आम विधायक सभी पहुंचे हुए हैं और उन्होंने एलजी से दरखास्त की है कि इस्तीफा दिया जाए। बहुत जल्द इस्तीफे की मांग की जा रही है यहाँ पर। और मैं बता दूं, सुल्तानपुरी थाने पे अभी आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि कितना पुलिस बल यहाँ पे तैनात किया गया है। और मैं बताना कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि सारी चीजें दिखाए, कितनी भीड़ यहाँ पे प्रदर्शनकारियों की इकट्ठा हो रखी है। और आप देख सकते हैं कि पुलिस बल जिस तरीके से यहाँ पे न जाने कितना हंगामा होने की संभावना कहीं ना कहीं लग रही थी। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ज्यादातर जितनी भी पुलिस बल है, सब जनता को, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए ही इतना पुलिस बल सुल्तानपुरी थाने पे तैनात किया गया है। जी बिल्कुल। प्रवेश, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से ये देश की राजधानी दिल्ली में इस तरीके की वारदात हुई है, जहां एक तरफ सारे लोग जश्न मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ लड़की को ये दरिंदे घसीटते हुए अपनी कार से लेके जा रहे थे, लेकिन पुलिस किसी तरह की सुनवाई नहीं करती है और अब दबाव में इस तरीके का फैसला लिया गया है। रेप और मर्डर के केस को भी, धारा को भी जोड़ा गया है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपकी जानकारी में है कि 31 तारीख की रात को जब पूरा देश नए साल का जश्न मना रहा था, तब कुछ ये हैवानियत करने वाले लड़की को अपने कई किलोमीटर तक गाड़ी से घसीटते हुए ले जाते हैं और लड़की का जो हश्र किया है वो बड़ा ही दरंगी है। दिल्ली शर्मसार हो चुकी है। और आपको बता दूं कि अब इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। राजनीति में कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि इस घटना को लेकर हर किसी के नए नए बयान आ रहे हैं। और देखने वाली बात यह है कि एलजी हाउस पर आम आदमी पार्टी धरना प्रदर्शन करने पहुंच चुकी है
और आने वाले समय में दिल्ली पुलिस भी इस मामले को लेकर संगीन अभी भी तक नहीं नजर आ रही है, क्योंकि मीडिया को लेकर जो दिल्ली पुलिस का रवैया है वो बहुत ही बेकार और शर्मनाक है। जी बिल्कुल। और प्रवेश, हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये जो मृतक युवती है उसकी मां लगातार ये आरोप लगा रही है कि जब युवती घर से बाहर निकली थी तो ढेर सारे कपड़े पहनकर निकली थी, लेकिन जैसे ये घटना हुई उसके बाद वो नग्न अवस्था में पड़ी मिली और पुलिस का कहीं ना कहीं कहना था कि एक्सीडेंट का मामला है। क्या इसके पीछे की जानकारी है? जी जी बिल्कुल, ये अभी जांच का विषय चल रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि अगर ये एक्सीडेंट का मामला होता तो लड़की का ये हश्र जो है कि उसके शरीर पर बिल्कुल भी कपड़े ना होना, ये अपने आप में एक संशय का विषय बन रहा है। क्योंकि अगर एक्सीडेंट में कोई भी आदमी घसीटता है तो उसके थोड़े बहुत कपड़े फट जाते हैं, उसको चोटें लग जाती हैं, लेकिन जो हश्र उस लड़की का हुआ है उसको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि खाली ये मामला एक्सीडेंटल है। जी, हो सकता है कि दिल्ली पुलिस इसको बताया जा रहा है कि जो आरोपी हैं वो काफी रसूखदार है और उनको लेकर दिल्ली पुलिस शायद इस मामले को गोलमाल करने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल। और सीधा चलते हैं प्रवीण के पास जो सुल्तानपुरी थाने पे इस वक्त मौजूद है। प्रवीण, किस तरीके की वहां से जो तस्वीर निकल कर आ रही है, लोग क्या मांग कर रहे हैं और क्या कुछ वहां से अपडेट है? जी मैं बता दूं, यहाँ पे जितने भी धरना प्रदर्शन लोग कर रहे थे उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि जिन लोगों ने इस तरीके की दंगगी को अंजाम दिया है उनके लिए सिर्फ फांसी की सजा, यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो फांसी की सजा मांग रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि उनपे जो धाराएं पहले लगाई गई थी 304A, उसको 302 में कन्वर्ट किया जाए और अगर पुष्टि होती है तो उस पे रेप का मामला भी दर्ज किया जाए। ये सभी जितने भी लोग यहाँ प्रदर्शनकारी हैं वो उनकी मांगे ये हैं इस टाइम पे। जी जी बिल्कुल। और प्रवीण, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये प्रदर्शन अब तूल पकड़ता जा रहा है, कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टियां भी इसमें अपनी रोटियां सेकती नजर आ रही हैं, तो कैसे इस मृतक जो युवती है, जो पीड़िता, उसको कैसे न्याय मिलेगा? जी देखिए, मैं बता दूं आपको कि कैसे न्याय मिलेगा। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस इसमें लीपापोती करती नजर आ रही है, क्योंकि कहीं भी लग नहीं रहा है। जिस तरीके की धाराएं उनके ऊपर लगाई गई हैं वो धाराएं ऐसी धाराएं हैं जिनमें थाने से ही जमानत मिल जाएगी। और तूल इसलिए पकड़ रहा है कि इनको ये कहा जा रहा है कि इसमें धाराएं और ऐड करनी चाहिए और इनको जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के तुरंत बाद इसमें धाराएं ऐड करनी चाहिए और उसके बाद में उस हिसाब से इन लोगों को सजा देनी चाहिए। जी बिल्कुल। और प्रवीण, जिस तरीके से अभी तस्वीरें निकल कर आई थी कि पुलिसकर्मियों के साथ भी मीडिया कर्मियों के साथ भी धक्का मुक्की हो रही है, पुलिसकर्मियों ने धक्का मुक्की की है। जी मैं बता दूं आपको कि जो धक्का मुक्की हुई है, जब मीडिया कर्मी इस खबर के लिए गाड़ी की और स्कूटी की वीडियो बनाने के लिए अंदर गए थे, तब जो दिल्ली पुलिस है, जो थाने के प्रबंधक हैं सुखबीर मलिक जी, उन्होंने खुद ने मीडिया वालों को, जो SHO हैं, उन्होंने खुद ने ही लोगों को धक्का दे के बाहर निकाला है और कहा कि यहाँ पे कोई खबर आप नहीं कर सकते। और अभी भी मैं दिखाना चाहूंगा, अभी भी ये लोग सभी पुलिसकर्मी जो है वो मना कर रहे हैं कि भाई नहीं, यहाँ नहीं कर सकते। और इस तरीके की बातें सामने आ रही है और पुलिस जितने भी मीडिया लोग हैं वो गेट के बाहर निकाल दिया गया है उन्हें, और अब अंदर क्या चल रहा है ये कुछ किसी मीडिया वाले को नहीं पता लग पा रहा है। जी जी बिल्कुल प्रवीण। और जिस तरीके से ये सुल्तानपुरी थाने का मामला है, तो वहाँ के जो SHO हैं उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई की गई है, क्योंकि पूरा मामला वहीं से शुरू हुआ है, वहीं से इसको नजरअंदाज किया गया था इस घटना को? जी अभी ऐसी कोई बात निकल के सामने नहीं आई है कि उनपे प्रशासनिक कोई अधिकारी, कोई भी किसी तरीके का उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। अभी भी सुल्तानपुरी थाना SHO मौजूद है थाने में ही। जी जी बिल्कुल। और अभी भी जो जी मैं दिखाना चाहूंगा कैमरामैन से कि अभी भी नारेबाजी यहाँ पे चल रही है। आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे दिल्ली पुलिस के गेट के सामने, थाने के सामने यहाँ लोग नारेबाजी अभी भी कर रहे हैं। जी जी प्रवीण, और क्या अभी भी जो मृतक युवती है उसके परिवार के लोग वहाँ मौजूद है क्या थाने के सामने? जी मैं बता दूं आपको, यहाँ पे थाने के पास युवती के परिजन मौजूद नहीं है। अब इनको यहाँ से हटा के सभी हॉस्पिटल की तरफ चले गए हैं क्योंकि पोस्टमार्टम की जो पैनल की टीम गठित हुई थी 5 लोगों की, शायद पोस्टमार्टम अब थोड़ी बहुत देर में होने ही वाला है, तो इसलिए अभी यहाँ पे परिजन नहीं दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल। और सीधा प्रवेश के पास आना चाहेंगे। प्रवेश, जिस तरीके से राजधानी दिल्ली से तमाम तरीके की वारदातें सामने आती रहती हैं, कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस का ये फेलियर है और उन पर लगातार सवाल उठते हैं, लेकिन पुलिस अपने रवैये में सुधार करना नहीं चाहती या फिर करती नहीं है?
जी बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है। दिल्ली पुलिस जो है सुरक्षा के दावे करती है, लेकिन अगर बात की जाए तो दामिनी का केस दिल्ली में हुआ था, जिसको लेकर पूरा देश पहले ही हिल चुका था। और इस बार ये दूसरा केस ऐसा लग रहा है कि फिर से पूरी देश की जनता इस मामले को लेकर जागरूक होगी, और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि ये आंदोलन पूरे देश में पहुंचेगा। क्योंकि अभी तो ये सुल्तानपुरी के क्षेत्र में है, क्योंकि ये लड़की वहीं की रहने वाली थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे ये जन आक्रोशन में बदलेगा, क्योंकि लोगों को दिल्ली पुलिस के रवैये को लेकर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। लोगों को लगता है कि दिल्ली पुलिस सिर्फ खाली लीपापोती करके इस मामले को दबाना चाह रही है। जी जी बिल्कुल। और प्रवेश, ये भी हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से पुलिस इस मामले पे लीपापोती कर रही है और जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, तो ये जो सिर्फ जो कार सवार युवक थे, 5 युवक थे, वो क्या किसी और के भी शामिल होने की कोई खबर है क्या? नहीं, ऐसी ऐसी कोई खबर नहीं आई है। जो लोग गाड़ी में मौजूद थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है, स्कूटी भी मिल गई है, लेकिन इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है कि लड़की के साथ कोई भी किसी तरीके की हैवानियत हुई है कि नहीं हुई है, या खाली उसको घसीटने से सब कुछ हुआ है। इस पे अभी संशय और सवाल अभी खड़े हुए हैं, और अभी जांच का विषय बना हुआ है। जी बिल्कुल। और प्रवेश, जिस वक्त ये सारी घटनाएं घट रही थी उस वक्त पुलिस ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया था, क्या वजह थी कि पुलिस रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी उस वक्त? नहीं, बताया तो ये जा रहा था कि उस दिन अतिरिक्त पुलिस बल भी मौजूद था, और देश में जश्न का माहौल बन रहा था, ताकि नए साल के जश्न में लोग डूबे हुए थे। दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि पूरी दिल्ली को वो छावनी में तब्दील कर चुकी है, कई अतिरिक्त फोर्स भी लगाई थी, लेकिन बावजूद उसके ये लड़के लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटते हुए ले जाते हैं, और रास्ते में लगभग 4 या 5 चोटियां पड़ती हैं। ना तो किसी ने रास्ते में किसी ने रोकने की कोशिश की, ना किसी ने देखा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनता जा रहा है कि दिल्ली पुलिस उस समय आखिर थी कहाँ पर। बताया जा रहा है कि उस दिन खुद सीपी भी सड़कों पर मौजूद थे, सड़कों का हाल देख रहे थे, लेकिन उस समय जब ये लड़की घसीटती हुई जा रही थी, लेकिन उस समय किसी एक पुलिस वाले ने, किसी बैरिकेडिंग ने, किसी ने रास्ते में पुलिस ने कहीं पे भी जांच का कोई विषय ही नहीं लिया, किसी ने देखा ही नहीं। ऐसा ये बहुत बड़ा सवाल है सुरक्षा को लेके। जी बिल्कुल। और प्रवीण, आपके पास आना चाहेंगे, जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, इस तरीके की घटनाएं पहले भी होती रही। कुछ महीने पहले ही आफ्ताब और श्रद्धा का जो मामला सामने आया था, पुलिस की आंख के नीचे से लगातार आफ्ताब जो है श्रद्धा के टुकड़े करके फेंक रहा था, फिर भी दिल्ली पुलिस नहीं जगी और फिर से एक घटना हुई है। क्या और घटनाओं का इंतजार कर रही है दिल्ली पुलिस? क्यों इस मामले में सुस्त नजर आ रही है कि जिस तरीके से आफ्ताब का मामला आया था, जिस तरीके से और मामले सामने आए थे, और उसी तरीके का ये मामला जो दरिंदगी को और शर्मसार करने वाला है कि जिस तरीके की घटनाएं हो रही है, दिल्ली पुलिस पता नहीं क्यों इन दरिंदों पे लगाम लगाने में नाकाम क्यों दिखाई दे रही है। ये रीजन अभी भी नहीं पता लग पाया है, लेकिन होना ये चाहिए। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस सतर्कता का परचम लहराती है, उस तरीके से इन मामलों पे जो ये सारी चीजें करते हैं लोग, तो इन पे पता नहीं क्यों लगाम लगाने में नाकाम दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से 4 किलोमीटर के दायरे में युवती को घसीटते हुए कार ले जा रही थी, उस वक्त पीसीआर वैन भी वहां मौजूद थे, बैरिकेडिंग भी लगाई गई थी, उसके बावजूद भी पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लग सकी। क्या कुछ इसके पीछे की वजह है? जी, मैं बता दूं आपको कि अगर बात करें सतर्कता की, तो और उस रोड पे बैरिकेडिंग भी होती है और पीसीआर वैन रात के टाइम भी अलर्ट रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों पीसीआर पे कॉल भी की गई, 3 बार कॉल की गई, और 3 बार कॉल करने के बाद भी जो पीसीआर वैन है वो वहां पे आधे घंटे बाद वहां पर पहुंची है। और ऐसा कहना संभव होगा कि कहीं ना कहीं पुलिस सोती हुई नजर आई। जी बिल्कुल। और सीधा चलते हैं प्रवेश के पास। प्रवेश, जिस तरीके से ये मामला हुआ है और जो ये पूरी वारदात हुई है, वो कहीं ना कहीं दिल दहला देने वाली है, और जो तमाम लड़कियां हैं जो दिल्ली की सड़कों पर निकलती हैं, देर रात काम करके आती हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं असुरक्षा है। तो क्या कुछ इस पर कदम उठाए जाएंगे अब? जी बिल्कुल, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन मैंने कई महिलाओं से भी बात की है। उनका कहना है कि दिल्ली में अब तो रहने में बहुत ज्यादा डर लगता है। रात को बात करें, ज्यादा रात की नहीं, 8-9 बजे भी अगर आप दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ नहीं मान सकते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस दावे तो बड़े बड़े करती है, लेकिन हकीकत आपके सामने है। कुछ कई बार ऐसा घटना घटित हो जाती है कि लड़कियां सुरक्षित बस में हो, ट्रेन में हो, या फिर लोग मेट्रो में हो। मेट्रो भी काफी सेफ माना जाता है, लेकिन महिलाओं को सुरक्षा पॉइंट पे वहां पर भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। और ये जो लड़की के साथ हादसा हुआ है कि एक्सीडेंटल केस बताकर पुलिस उसको कई किलोमीटर तक ले जा रहा है। पूरे दिल्ली सबसे बिजी शहर है, उसके बावजूद किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी, ना किसी ने ये देखा कि लड़की गाड़ी में अटकी हुई है। इवन
बताया जा रहा है कि लड़कों को उनका तेज लाउड साउंड चल रहा था, वो भी जश्न मना रहे थे गाड़ी में, उन तक को भी इस बात की भनक नहीं लगती। तो ये अपने आप में दिल्ली पुलिस के लिए बहुत बड़ा, सुरक्षा को लेकर जो दावा है उसको बहुत बड़ी पोल खोलता है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से एक दिन पहले ही दिल्ली पुलिस अपनी तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर दावे ठोक रही थी, तमाम बातें निकलकर सामने आ रही थी कि जो भीड़ है उसको नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है, जो वाहन चालक है उनकी चेकिंग की जा रही है, कोई भी शराब पीकर वाहन ना चलाए। लेकिन उसी बीच ये घटना होती है और वो जो 5 युवक हैं वो शराब के नशे में गाड़ी चला रहे थे। ऐसा कैसे हो सका है? जी बिल्कुल, बताया जा रहा है कि ये लड़के मुरथल से पराठे खाकर आ रहे थे और रास्ते में बड़े ही तेज साउंड में गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे। मैं बता दूं, दिल्ली पुलिस ने उस दिन शराब को लेकर लंबा चौड़ा एक ड्राइव चलाया था कि कोई भी आदमी अगर शराब पी के गाड़ी चलाएगा तो वो रास्ते में कहीं ना कहीं बैरिकेडिंग पे या कहीं ना कहीं पुलिस सुरक्षा बल के द्वारा पकड़ा जाएगा। लेकिन तेज साउंड में गाड़ी चलने के बावजूद पुलिस को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि ये लड़के गाड़ी में एक लड़की को घसीटते हुए ले जा रहे हैं और 1-2 किलोमीटर नहीं, लगभग 4-4.5 किलोमीटर रेगुलर उसको घसीटते हुए ले जा रहे हैं। और दिल्ली पुलिस जो दावा कर रही है कि वो मुस्तैद थी, चुस्त थी, सब कुछ था, तो फिर ये इतनी बड़ी घटना हो कैसे जाती है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल। और प्रवीण, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से तमाम वारदातें होती हैं और अभी ये जो घटना निकलकर सामने आई है, 1-2 दिन तक तो लोगों में भी काफी जोश दिखता है और लोग न्याय की गुहार लगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर धीरे धीरे ये मामले ठंडे बस्ते में चले जाते हैं और लंबी प्रक्रिया चलती है। उसके बाद जो आरोपी होते हैं उनको सजा मिलती है। तो क्या अभी जो ये माहौल बना है वो रहेगा? जो आरोपी उनको सजा मिल सकेगी क्या? सिर्फ दिल्ली पुलिस ही इस चीज को बता पाएगी। अगर इन 5 आरोपियों के ऊपर दिल्ली पुलिस सही धाराएं लगाकर उनको सही सजा दिलवा देती है तो ये मामला यहीं थम जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, धाराएं चेंज नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पे सवालिया निशान खड़ा रहेगा। दिल्ली पुलिस को अपनी इज्जत इस केस के अंदर अपनी धाराएं बदलकर और उनको सारी चीजें देखकर जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसके बाद में जब इस पे धाराएं बदल जाएंगी, दिल्ली पुलिस इस कलंक को अपने माथे से धो पाएगी। जी बिल्कुल। आप सभी दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बता दें कि सुल्तानपुरी थाने के बाहर पुलिस का ऐलान, रेप और मर्डर की धारा जोड़ी गई। साथ ही साथ आपके विधायकों ने एलजी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन जारी रखा है और लगातार वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बता दें कि केस में धारा 302 और 376 को भी जोड़ी गई है।